सीएम योगी के निर्देश पर आज से यूपी में सीरो सर्वे के लिए सैंपलिंग शुरू होगी। कोरोना से रिकवर हुए लोगों की एंटीबॉडी को जानने के लिए सीरो सर्वे किया जा रहा है और इस सर्वे में लिंग और उम्र की जांच से संक्रमण की मौजूदा स्थिति का आकलन किया जाएगा। सीरो सर्वे के परिणाम जून के अंत तक देने के सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम योगी के निर्देश पर आज से यूपी में सीरो सर्वे के लिए सैंपलिंग शुरू हो जाएगी। अलग अलग लोगों के सैंपल्स लिए जाएंगे और कोरोना से रिकवर हुए लोगों की एंटीबॉडी को जानने के लिए ये सीरो सर्वे आज से शुरू होने जा रहा है। इस सर्वे में लिंग और उम्र की जांच से संक्रमण की मौजूदा स्थिति का आकलन किया जाएगा। सैंपलिंग का काम तेजी के साथ होगा और सीरो सर्वे के परिणाम जून के अंत तक देने के सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं। तो कोरोना से रिकवर हुए लोगों की एंटीबॉडी को जानने के लिए ये सर्वे होने जा रहा है, जिसकी शुरुआत आज से होगी। अलग अलग टारगेट्स दिए गए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा सैंपलिंग हो सके। प्रदेश में कोरोना के हालात अब कंट्रोल में होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कोरोना के बाद भी कई लोगों में तमाम तरीके की दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। उसको देखते हुए सीरो सर्वे की शुरुआत आज से होने जा रही है। सैंपलिंग इसको लेकर शुरू होगी। तो अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई और उसके बाद समीक्षा करने के बाद यह अहम निर्णय लिया गया है। दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। जून के अंत तक परिणाम देने के सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं। तो लोगों की उम्र और जेंडर की जांच से स्थिति का आकलन किया जाएगा। तो सीरो सर्वे के लिए आज से सैंपलिंग शुरू होने जा रही है और एक तरफ वैक्सीनेशन का काम भी जोरों के साथ चल रहा है। और इस वक्त अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। विशांत हमारे साथ वाराणसी से जुड़े हुए हैं, शोएब सहारनपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, इसके साथ ही साथ लखनऊ से शुभम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मथुरा से कन्हैया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले शुभम, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ मीटिंग ली और फिर उसमें यह तय किया गया कि आखिरकार कैसे ये जांचा जाए कि कोरोना के बाद भी जो स्थिति बन रही है, जो लोगों में दिक्कतें सामने आ रही है, उसको लेकर ये नया सर्वे शुरू होने जा रहा है और इसके लिए सैंपलिंग आज से शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल, जैसे कि बीते दिनों हमने देखा कि प्रदेश भर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी, जिसके बाद संक्रमित मरीजों को लेकर के एक बेहतर प्लान के तहत इन संक्रमित मरीजों की संख्या पर लगाम लग पाई है। लेकिन अब ये संक्रमण कितना सांप्रदायिक कम्युनिटी क्षेत्र में पहुंचा है और इसके साथ साथ हर्ड इम्यूनिटी कितनी डेवलप हो पाई, इसको लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा आदेश दिया है, जिसके बाद प्रदेश भर में लगभग 75 जिलों के सैंपल लिए जाएंगे और सीरो सर्वे किया जाएगा। इन सभी जगहों के सैंपल मंगा करके राजधानी लखनऊ के केजीएमयू में दिए जाएंगे। केजीएमयू को एक बार फिर से इस पूरी प्रक्रिया का नोडल बनाया गया है। यहाँ पर सभी प्रदेश के सभी जिलों के सैंपल आएंगे। उस सैंपलों में बताया जा रहा है कि इन सैंपलों की जांच करने के बाद ये पता लगाया जाएगा कि कितने लोगों में एंटीबॉडी डेवलप हुई है, इसके साथ हर्ड इम्यूनिटी जो रहती है वो कितनी डेवलप हो पाएगी। बिल्कुल, अलग अलग जगह से सैंपलिंग होगी और उसके बाद ये देखा जाएगा कि लोगों में कितनी एंटीबॉडी जो है वो डेवलप हो पाई है। शुभम, आप बने रहेगा, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास और शोएब का रुख कर लेते हैं। सहारनपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं शोएब, वहां पर तैयारियां पूरी है सर्वे के लिए? बिल्कुल दिव्या, देखिए तैयारियां पूरी है। जाहिर सी बात है कि सरकार की तरफ से आदेश दिए गए हैं, लिहाजा अलग अलग जगहों पर जाकर ये जो सैंपल है वो लिए जाएंगे। उसी तरह से हमने कई दूसरे राज्यों में भी देखा है, दिल्ली में भी इस तरह का जो सर्वे है वो हुआ था, ताकि ये पता लगाया जा सके जो एंटीबॉडी है इंसान के अंदर किसी भी वो कितनी बनी है और जो एक तरीके से जो फैलाव था कोरोना का वो किस हद तक था। तो ये तमाम चीजें इसलिए ये सर्वे जरूरी है ताकि आगे की जो रणनीति है, आगे की जो सिचुएशन है उससे निपटने में कहीं ना कहीं मदद मिल सके। तो ये तमाम चीजें अब सरकार की तरफ से पहले ही कदम उठाए जा रहे हैं। ये तमाम इसीलिए ताकि लोगों की जो सुरक्षा है वो आगे लोगों की जो दिक्कतें हैं वो ना बढ़े और सरकार पहले ही
ये कदम बढ़ाए, सरकार को ये पता रहे कि इतने लोगों की जो एंटीबॉडी है वो बन चुकी है, यानी कि वो उस बीमारी से लड़ने की ताकत उनमें है और वो उसको हरा देंगे। तो इससे कहीं ना कहीं आगे की जो लड़ाई है उसको लड़ने की ताकत मिलती है और एक नई रणनीति के साथ सरकार फिर कहीं ना कहीं काम करेगी। तो कुल मिलाकर सभी जो 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश के, उसमें आज से सर्वे का काम शुरू हो जाएगा और फिर जब इसके नतीजे आएंगे यकीनन उनको देखना होगा कि दरअसल वो कितने बेहतर आते हैं और कितने लोगों में बिल्कुल जून तक आएंगे सीरो सर्वे के पूरे परिणाम, इसको लेकर निर्देश भी जारी हो चुके हैं। शोएब आप बने रहेगा, विशांत के पास चलते हैं। विशांत, क्योंकि कोरोना से ठीक होने के बाद भी तमाम तरीके की दिक्कतें लोगों के सामने आ रही थी और इसी वजह से ये निर्देश दे दिए गए हैं कि सीरो सर्वे किया जाए और उसमें लिंग और उम्र के आधार पर जांच हो। विशांत, आवाज मिल रही है आपको? विशांत, क्या आप सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। कन्हैया का रुख कर लेते हैं, मथुरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कन्हैया, जांच और लिंग के आधार पर अब ये सीरो सर्वे होने जा रहा है और जून तक इसके परिणाम भी सार्वजनिक हो जाएंगे कि आगे की रणनीति क्या कुछ है और कैसे काम करना है, क्या एंटीबॉडी बनी है और कब तक ही रहेगी? देखिए, काफी महत्वपूर्ण निर्णय है और इसके निर्णय में जो टीमें हैं, जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने निगरानी समितियों को जो गांव में लगाया था, तो गांव में निगरानी समितियों के जरिए स्वास्थ्य विभाग की टीम काम करेगी। साथ ही जिलाधिकारी के निर्देशन और सीएमओ के निर्देशन में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में यह अभियान तेजी से चलाया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम प्रधान, मेंबर और निगरानी समितियों के नेतृत्व में पूरा कार्यक्रम चलेगा। साथ ही नगर निगम में महापौर और नगर आयुक्त है उनके निर्देशन में चलेगा। टीम में बांटी गई है, जिस वार्ड और सभासद, ग्राम पंचायत, मतलब नगर पंचायत, नगर पालिका और ग्राम पंचायत स्तर तक पूरा कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसमें जिलाधिकारी और सीएमओ खुद नेतृत्व करेंगे। और सबसे कहा है कि जो लीडरशिप है वो अधिकारी अपने हाथ में रखे, खुद पूरे मामले की जानकारी लेते रहें, मीटिंगें लेते रहें, जिससे सीएम योगी आदित्यनाथ समय समय पर उनसे अपडेट लेते रहेंगे। तो काफी महत्वपूर्ण निर्णय है और इससे आने वाले समय में जो वैक्सीनेशन को लेकर जो बात कही जा रही थी, कई काफी दिक्कतें देखने को मिल रही थी। अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो वैक्सीन लगवाने के लिए राजी नहीं है। तो ये जो एंटीबॉडी का जो चेकअप होगा, तो उससे आने वाले जो समय में हम लोगों को ये ताकत मिलेगी, उससे हम लोग समझ पाएंगे कि कितने व्यक्तियों में एंटीबॉडी बनी है और वैक्सीनेशन प्रक्रिया को किस तरह आगे बढ़ाना है। बिल्कुल, आप बने रहेगा। विशांत भी वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लौटेंगे उनके पास भी, लेकिन शुभम के पास एक बार फिर से चलते हैं। शुभम, हर वो कदम राज्य सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं जिसका खतरा पहले से ही देखने को मिल रहा है और राज्य सरकार भी इसको बखूबी समझ रही है, क्योंकि तीसरी वेव की आशंका भी जाहिर की गई है। जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हर तरीके से अब नहीं चाहती कि कोरोना की तीसरी लहर में किसी भी तरह का दुष्प्रभाव प्रदेश भर में पड़ पाए। इसको लेकर के कदम फूंक फूंक कर उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से रखे जा रहे हैं। इसी कड़ी में सीरो सर्वे आप कह सकते हैं कि ये एक बेहतर कदम है और उसी दिशा में ही एक पहला कदम उठाया जा रहा है, जिससे कि आने वाले दिनों में जब कोरोना की संक्रमण की रफ्तार मालूम चल सके, वह कितना ज्यादा प्रभावी है और किन क्षेत्रों में है, ये भी मालूम चल पाएगा इस सर्वे के माध्यम से। इसके पहले 2020 में सीरो सर्वे कराया गया था और अब ये 75 जिलों में सर्वे कराया जा रहा है। बीते साल ये कम जिलों में कराया गया था, लेकिन इस बार 75 जिलों में और लगभग 50 से 60 हजार लोगों के सैंपल लिए जाएंगे, जिसमें से सबसे ज्यादा सैंपल राजधानी लखनऊ के होंगे और ये सैंपल रैंडम सैंपल होंगे। जो भी एक डेटा होता है उस माध्यम में कोई भी 1400 या 1500 लोग राजधानी लखनऊ के हो सकते हैं। इसी तरह अन्य जिलों की जो तो 75 जिलों में ये सर्वे चलाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत आज से होने जा रही है। आप बने रहेगा शुभम हमारे साथ। विशांत भी वाराणसी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशांत, वहां पर तैयारियां पूरी पुख्ता इस सीरो सर्वे के लिए? जी बिल्कुल, तैयारियां पूरी हो गई हैं। चूंकि लगातार हमको ये देखने को मिल रहा था कि तीसरी वेव में काफ़ी चीज़ें हैं जो अनभिज्ञ हैं, मुझसे उनको जानते नहीं हैं, जिसके तहत ये सीरो सर्वे कराया जा रहा है। मैं साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि हर तरीके से, जिस तरीके से भी जो तमाम वैक्सीनेशन है, पहले तो वैक्सीनेशन की तैयारियां लगातार की जा रही हैं, क्योंकि हमको पता नहीं है किस कम्युनिटी पे, किस एज ग्रुप पे, किस जो लिंग के आधार पर किस पे कितना प्रभाव पड़ा है। इसके मद्देनजर ये सर्वे कराया जा रहा है। तैयारियां लगातार जारी हैं, निर्देश दे दिए गए हैं। सीएमओ, जिलाधिकारी, तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनको ये हिदायत दी गई है कि आप जाएं और सर्वे में गलती कोई नहीं होनी चाहिए, इसका खास ध्यान रखा जा रहा है। दिव्या, बिल्कुल, सर्वे में किसी तरीके की कोई गलती नहीं होनी चाहिए और इसका भी ध्यान रखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।